everyone, today's video is about how do we make a good resume. I'm going to tell you all the steps that I followed and I've been receiving a lot of resumes. So जो मैंने गलतियाँ देखी हैं, I'll try to point them out and I hope it helps you. All the best. So the first point is resume should be one pager for at least up to 5 years of work experience. So a lot of resumes are 2 pages or 3 pages. What it does, it reduces the readability, and when the recruiter sees that, मतलब अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाता है. सपोज मैं रिक्रूटर हूँ एंड आई हैव 2 resumes. One resume is 1 pager and the second one is 2 pages. So in a day I'm receiving around 200 resumes. So when you think of making a resume, या आप जब भी एडिट कर रहे हो, थिंक इट फ्रॉम अ रिक्रूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि उसके पास शायद इससे भी अच्छा रेज्यूमे होगा, तो मैं इतना क्या कर दूं उसमें कि वो और ज़्यादा ईजी हो जाए रिक्रूटर के लिए. सो योर गोल शुड बी कि रिक्रूटर के लिए ईजी है पढ़ना. सो डो नॉट मेक इट 2 और 3 पेजर, क्योंकि जैसे ही वो देखेगा तो फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी कि ये तो इन्हें पता होना चाहिए था कि रेज्यूमे 1 पेजर होता है. सो वाई इज इट 2 और 3 पेजेस फॉर ओनली 2 years of experience or 5 years of experience. So try to avoid that mistake. The second mistake was that layout should be even. मतलब हम लोग at times क्या करते हैं कि हम लोग सारी चीज़ें सही कर लेते हैं, हम लोग कंटेंट सही कर लेते हैं, हम लोग कीवर्ड सही यूज़ कर लेते हैं और हमने बाकी सारी चीज़ें भी एकदम करेक्ट लिखी हैं, बट वी इग्नोर द लेआउट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल 2 लाइन्स के बीच में मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप रखा है. सो इट शुड बी इवन एंड फिक्स फॉर ऑल ऑफ द रेज्यूमे, नॉट जस्ट देयर. मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है एंड देन सेकंड और थर्ड पॉइंट के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप है. इट लुक्स वेरी ऑड एंड व्हेन यू सी अ रेज्यूमे इट शुड बी एटलीस्ट एकदम फर्स्ट इंप्रेशन के लिए एस्थेटिकली प्लीजिंग. इट शुड काम योर आइज. मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए. दीज आर द पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर मेकिंग और एडिटिंग अ रेज्यूमे. द थर्ड पॉइंट दैट आई सी अ लॉट, मतलब उसका कोई ऐसा फिक्स चांस नहीं कि ऐसा करोगे तो आपका रेज्यूमे सिलेक्ट नहीं होगा, विच इज डू नॉट एड फोटोग्राफ्स. On one hand, I have seen many people and my friends as well जिनके resumes में photographs थे and still they are in good positions in good companies. On the other hand, I have seen people who do not have them. So ऐसा कुछ fix नहीं है, but it is a case of probability, So most probably नहीं होते हैं. So जब भी मेरे से कुछ पूछता है या मुझे खुद भी अपने लिए करना होता है, I never add photographs because at one time one of the recruiters told me that we do not want the candidate to add a photograph because it may create a biasness towards him, so that will be unfair. So जब मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी तो मैं यही बोलूंगी कि unless and until it is asked for, do not add any photographs in your resume. The next point is do not write paragraphs because reason being the same, it reduces the readability. क्रिस्प नहीं रहता है. मतलब जब मैं पढ़ूंगी या कोई और भी पढ़ेगा तो रीडर को एकदम तुरंत समझ में आ जाना चाहिए. बहुत लंबा पैराग्राफ होगा तो शायद मन ना करे और सोचे क्या इतना लंबा क्या लिखा है. तो जब आप पॉइंटर्स में लिखोगे तो वो बहुत ईजी हो जाएगा सामने वाले के लिए, तो रीडर के लिए. सो डू नॉट राइट पैराग्राफ्स. इवन मैं ये भी बोलूंगी कि आप 3-4 लाइन भी एक सेंटेंस नहीं लिखो एक साथ, उसको भी पॉइंट में ब्रेक कर दो सो दैट इट इज ईजी फॉर द अदर पर्सन एंड द सॉफ्टवेयर एज वेल. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अनलेस एंड अनटिल यू कम फ्रॉम अ क्रिएटिव बैकग्राउंड और एक क्रिएटिव जॉब है, यू डू नॉट नीड टू ऐड 10 कलर के फॉन्ट्स और 10 फॉर्मेट्स और 10 साइजेस में लिख रहे हो. तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज either you are coming from a technical background or you are going to a technical job. So there is a little room for creativity but in the solution that you are going to give to the company, not in the resume. तो उसमें फूल पत्ती मत ऐड करो. और मैंने बहुत सारे लिंक्डइन पे ऐसे पोस्ट देखे हैं कि लोग गूगल के जैसा रेज्यूमे बना देते हैं. तो इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द लोगों को देखोगे ना. फॉर एग्जाम्पल जो गूगल में हायर हो रहे हैं तो उन्होंने ये नहीं कराया. उन्होंने एक बहुत ही सिंपल ईजी टू रीड एकदम सिंपल रेज्यूमे बनाया विच शुड बी योर गोल बिकॉज यू आर गोइंग टू फील लाइक डेटा एनालिस्ट. अगर आप एक फोटोग्राफर हो, आप एक आर्ट टीचर हो, आप कुछ और करते हो तो आप उसके लिए भी पोर्टफोलियो बनाओगे. आप ये नहीं करोगे कि आपके रेज्यूमे में आप इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करो. कीप योर रेज्यूमे सिंपल. अगर आपको कोई क्रिएटिविटी दिखानी है इन योर सोल्यूशंस या कुछ आपने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है, ऐड लिंक्स टू योर रेज्यूमे. मतलब आप अपने रेज्यूमे में अपनी गिटहब प्रोफाइल ऐड करो. दिस इज माई नेक्स्ट पॉइंट कि आप जब भी कुछ बनाते हो, आपके प्रोजेक्ट्स है, तो उसे बस लिखो मत, उसके लिंक्स ऐड करो अपने रेज्यूमे में, ताकि जब रिक्रूटर देखे टू वेरीफाई करने के लिए तो आपको बार बार कॉल नहीं करेगा या समझने के लिए, तो देयर शुड बी अ लिंक कि वो लिंक क्लिक करे एंड ही इज
टेकन टू अनदर लिंक जो आपका प्रोजेक्ट शोकेस करे। टू सो मेक श्योर कि आप ये जो अपने सर्टिफिकेशंस हैं, जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपने अलग कुछ बनाया है, उसके आप लिंक्स ऐड कर दो अपने रेज्यूमे में ही, ताकि सामने वाला तुरंत देख सके। सपोज मैं एक रिक्रूटर हूँ, है ना, मैंने आपका रेज्यूमे देखा और देयर इज वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दैट आई रियली लाइक, सो आई एम नॉट गोइंग टू कॉल यू अगेन एंड अगेन दैट टेल मी अबाउट दिस प्रोजेक्ट, कैसे करा आपने, क्या करा। अगर एक लिंक होगा तो मैं तुरंत देख भी सकती हूँ, तुरंत अपने मैनेजर को भी दिखा सकती हूँ और whoever इज इन द रिक्रूटिंग टीम। सो ये सारी चीजें हैं। 1, रीडेबिलिटी अच्छी करनी है, सारी चीजें पॉइंट्स में होनी चाहिए, एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड सिंपल होना चाहिए। तीसरी चीज है, हमेशा आपके दिमाग में रीडर का पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि ये चीज रीडर के लिए कैसे अच्छी हो रही है। ओके, द अदर थिंग वॉज अबाउट टूल्स। तो मैंने क्या क्या टूल्स यूज किए ATS स्कोर चेक करने के लिए। आई ऑलवेज यूज रेज्यूमे वर्डेड। सो बेसिकली मैं बहुत जितने भी मुझे ऑनलाइन ऐप्स मिल जाते हैं या वेबसाइट्स मिल जाती है, मैं वहाँ पे जाके चेक कर लेती हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डो नॉट चेक, बिकॉज मुझे अब एक फ्रेमवर्क मिल गया था जिसका ATS 90 था, तो मैं उसी में एडिट करती हूँ। सो एक बार आप करो, 2 बार आप करो, वंस इन अ वाइल करो। हर रेज्यूमे के लिए चेक करने की कोई मीनिंग नहीं बनती, बिकॉज अगेन वो सब्सक्रिप्शन में आ जाता है विच आई एम नॉट विलिंग टू और नॉट एबल टू पे, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। सो क्या होता है कि मान लो ATS चेक करा, आपने एक बार रेज्यूमे चेक करा एक जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, आपका स्कोर 90 आया, अलग जॉब डिस्क्रिप्शन हुई, अलग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांग रही है, आपका मतलब आपका जो ATS स्कोर है वो एकदम से नीचे आ सकता है। तो ना आप जब ये करते जाओगे तो आपके दिमाग में खुद ही पता चल जाएगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो द टूल दैट आई यूज वॉज रेज्यूमे वर्डेड, और अदरवाइज मेरे को जो भी टूल मिल जाता है मैं वो उठा के यूज कर लेती हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। द सेकंड थिंग वॉज कि मैं अपना रेज्यूमे हर बार एडिट कैसे करती हूँ। सो मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स मेरे को याद नहीं मैंने कौन सी करी है, लेकिन मैंने बहुत सारी करी है एंड आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देम। सो लास्ट में वो वर्ड पे ही आ गई। मैं कुछ भी होता है मैं ChatGPT पे डालती हूँ, एक मुझे फ्रेमवर्क मिल जाता है और फिर मैं अपना पर्सनलाइज जो भी मुझे लिखना है, जो भी मैंने काम करा है, उसको लिख के मैं वर्ड में ही एडिट करती हूँ। अनदर पॉइंट वॉज कि जितने भी रेज्यूमेस मैंने देखे उसमें जो अच्छे पॉइंट्स थे, या मैं भी पहले करती थी कि मैं ChatGPT पे डाल के पूरा कॉपी कर लेती थी, बट नाउ मुझे अभी भी अप टू 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ही है, आई एम स्टिल न्यू इन द गेम, बट आई एम स्टिल एबल टू रिकॉग्नाइज कि किसने ChatGPT से कॉपी करा है और किसने नहीं करा। थिंक अबाउट द रिक्रूटर, मतलब वो दिन के 200 रिज्यूमेस चेक करा है, ही और शी वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट दिस क्विकली कि आपने ChatGPT से कॉपी करा है। सो आपका हमेशा जो रेज्यूमे होना चाहिए वो पर्सनलाइज होना चाहिए, एंड ओनली यू कैन डू इट, यू कैन नॉट कॉपी फ्रॉम अदर्स रेज्यूमे या कुछ। आप करते जाओगे यू विल गेट द पॉइंट बाय योरसेल्फ, लेकिन उसके लिए आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा। कम से कम जब आप 12-15 रिज्यूमे बनाओगे ना, तब आपको पता चले कि अच्छा अब ये करना है मुझे, दिस इज व्हाट इज नीडेड। को अभी अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चलती हूँ एंड आई विल शो यू बाय एग्जाम्पल कि कैसे कैसे मैंने थोड़ी सी चीज़ें करी। और so first we start with our name over here, and then we have my email address over here and name over here, and remember to put the link, and I haven't written my number for privacy reasons. And then we have 2 sections. I have divided it into 2 so that what happens is it doesn't take a lot of space. So on the left hand side I have my education, skills and certifications, and do not put anything that you have not done over the certification, because they can ask for valid credentials. Then I have professional experience. The reason I have put on this resume because this is the resume that helped me get it in Deloitte, and I had 3 experience over here, so you can have a look at it. द नेक्स्ट थिंग इज़ मैं ChatGPT से अपना रिज्यूमे कैसे चेंज करती थी। सो आई गो टू माई रिज्यूमे, मतलब मैंने ये पार्ट कॉपी कर लिया यहाँ से अपने रिज्यूमे का, एंड देन मैंने JD पढ़ा, जिस भी चीज़ के लिए JD था। मैं ChatGPT पे जाके ये प्रॉम्प्ट लिखूँगी दैट प्लीज़ ऑल्टर माई रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू दिस JD, एंड द करेंट पॉइंट्स ऑफ माई रिज्यूमे आर दिस एंड क्वान्टिफाई इट। तो जो भी वो मेरे को फ्रेमवर्क देगा, एंड देन आई मे बी एड दैट थिंग एज इट इज़, और मे बी आई मॉडिफाई इट। सो बेसिकली हमेशा थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन रखना अच्छी बात होती है। सो बट इन द वेरी स्टार्ट इफ यू डोंट नो, यू कैन जस्ट स्टार्ट बाय एडिटिंग फ्रॉम हियर, एंड ChatGPT को ऐसे ट्रीट करो कि 5 साल का बच्चा है, उसको जो भी तुम्हें चाहिए एकदम ब्रेक डाउन करके बताना पड़ता है, सो दैट इट गिव्स गुड रिजल्ट टू यू। स्क्रीन रिकॉर्डेड दिस नौकरी डैशबोर्ड, बिकॉज देखो हर जॉब पे कितने सारे एप्लीकेंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द 90% जॉब पे जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो 1000+ होते हैं। तो जैसा मैं बोल रही थी, इट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो आप ये चीज़ें यहाँ पे ही देख सकते हो। सो यू हैव टू बी 1% or the top 5% to break it through. I'm always caught saying that there is no fixed way to anything, of getting a job, of getting success or anything, because it is a matter of 3 things: hard work, your luck,
एंड इट इज़ ऑलवेज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज मतलब मेरा भी रेज्यूमे 1 साल तक बहुत अच्छा था, बट मुझे कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली. मुझे 10 मंथ्स लग गए एक सही अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए. सो आई ऑलवेज से दिस कि मेरे केस में लक था, और बहुत सारे लोगों के केस में वो लक होगा, और आपको पता नहीं चलेगा. जब आप हार्डवर्क करते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका लक का फैक्टर कब काम कर गया. सो डू नॉट गेट सैड और डिप्रेस, जस्ट कीप ऑन वर्किंग. क्योंकि मैंने बहुत सारे रेज्यूमेज ऐसे भी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे. दे वर सिंपल, दे वर ओके रेज्यूमे, बट दे स्टिल गॉट सिलेक्टेड. उनको स्किल्स आती थी, रेज्यूमे अच्छे नहीं थे, सिलेक्ट हो गए. तो लक की बात होती है और अपॉर्चुनिटी की भी बात होती है. सो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट अनलेस एंड अनटिल यू गेट दैट वन अपॉर्चुनिटी, दैट वन फाइन पर्टिकुलर डे. क्योंकि आपको एक जॉब के लिए एक ही हाँ चाहिए. यू डू नॉट नीड 10 yes. सो यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, डू नॉट लूज होप, एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. आपके कुछ और डाउट्स हो जो मैंने मिस कर दिया हो या मुझे बचाना चाहिए था, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. थैंक्स, बाय.